नमस्कार। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो एक क्वेश्चन कई बार मुझसे पूछा गया है और कई सारे बच्चों ने उस पर कमेंट किए हैं। क्वेश्चन ये है कि आप हर 2 या 3 दिन में एक वीडियो क्यों नहीं डालते हो या डेली आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं करते हो। ये जो मैं एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन क्रैश कोर्स चला रहा हूँ नीट के लिए, बच्चे इसमें डिमांड करते हैं कि हर 2 दिन में या डेली एनसीईआरटी का एक वीडियो क्यों नहीं डाला जाता है। तो बच्चों इसका जवाब है टाइम। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूं। मेरी अपनी एक जॉब है जिसमें मुझे 6 से लेकर 7 घंटे देने पड़ते हैं। फिर फैमिली के कई काम हो जाते हैं और लास्ट में रह के मेरे पास केवल 2 से 3 घंटे का समय बचता है। यानी पूरे 24 घंटे में 2 से 3 घंटे मेरे पास अपने YouTube के लिए होते हैं। तो मुझे डेली उन 2-3 घंटों में ही काम करना होता है। तो अगर मैं डेली 2 से 3 घंटे काम करूं तो मेरा एक पूरा वीडियो बनने में लगभग 7 से 10 दिन लगते हैं। अब ये जो मैं एनसीईआरटी का वीडियो बना रहा हूं और साथ में नोट्स भी बना रहा हूं, तो ये एक बच्चों एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये जल्दबाजी में नहीं होगा। अब टाइम टेकिंग प्रोसेस कैसे है? सबसे पहले पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ता है। अब ऐसे तो है नहीं कि एक बार बना लिया हो गया, पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ता है। उसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने होते हैं। फिर उस पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करना होता है। अब एक बार आपने पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको अरेंज करना होता है। कहीं पर कोई स्ट्रक्चर मिसिंग होता है तो वहां पर स्ट्रक्चर लाना होता है। कहीं पर कोई टेक्स्ट दिया होता है तो उसको आपको किसी दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करनी होती है। कहीं पर डिफरेंस क्रिएट करना होता है तो आपको टेबल लानी होती है। तो जब हम पीडीएफ से वर्ड फाइल बनाते हैं तो वो अपने हिसाब से हम उसको बनाते हैं, तो वो अरेंज करना पड़ता है। तो इसी अरेंजमेंट में काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। अब एक बार पूरा वर्ड फाइल में मैटर आ गया तो अब उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो उस रिकॉर्डिंग के लिए भी टाइम चाहिए होता है। अगर मैं 3 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग मुझे उसमें 5 घंटे चाहिए होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि कई सारी गलतियां हो जाती है तो एडिटिंग भी उसमें चाहिए होती है। अब रिकॉर्डिंग का ये है कि मेरे पास शाम का टाइम होता है रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसी में मुझे रिकॉर्ड करना होता है। तो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे लगभग 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक। दूसरी बात, मैं कोशिश करता हूं कि 7 से लेकर और 10 दिन के अंदर अंदर एक वीडियो आपके लिए तैयार करूं। इसके लिए मैं फुल एफर्ट करता हूं। कोशिश करता हूं कि बच्चे अगर वेट कर रहे हैं तो मैं भी उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करूं। तो कई सारी चीजें मैं अपनी कट कर देता हूं और इस यूट्यूब में लग जाता हूं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ऑर्गेनिक के जो चैप्टर है उसमें मैटर कम होता है और रिएक्शन स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं, तो उसको बनाना इजी होता है। लेकिन इन ऑर्गेनिक में आपको काफी सारा पढ़ना होता है। उसमें स्ट्रक्चर तो होते हैं नहीं, उसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया होता है, तो उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक। तो अभी जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर है आपने देखा होगा बहुत सारा मैटर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। खैर, ये तो मैंने अपने टाइम के बारे में बता दिया, लेकिन आपको क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लेक्चर 7 से लेकर और 10 दिन के बीच आ रहा है तो ये जो 7 से और 10 दिन का गैप है, इस गैप को आपको कैसे यूटिलाइज करना है वो इंपॉर्टेंट है। देखो, जो लेक्चर है वो 7 से और 10 दिन के बीच आएगा। ठीक। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट 2022 लगभग ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वो जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा या हो सकता है कि अगस्त में जाए। तो अगर जुलाई तक की बात करें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, चलो 4 महीने मान के चलो, 4 महीने है। और अगर एक महीने में या एक हफ्ते में एक लेक्चर होता है तो एक महीने में 4 लेक्चर होते हैं, तो 4 महीने में लगभग 16 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आज से अगर मैं बात करूं तो 16 चैप्टर वो हुए और 6 चैप्टर मैंने डाल दिए, है ना, तो कितने हो गए? 22 चैप्टर हो गए। तो लगभग केमिस्ट्री का मेन कंटेंट आपको मिल जाएगा।
22 चैप्टर वाला। और बाकी केमिस्ट्री में जो छोटे मोटे चैप्टर है, जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, तो उनके लेक्चर जल्दी बन जाएंगे, लेकिन मेन मेन चैप्टर मैं पहले कवर कर दूंगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, मेरा फुल एफर्ट ये रहेगा कि नीट से पहले पहले मैं आपको सारे चैप्टर डिलीवर कर दूं, और बाद में टाइम बचेगा तो रिवीजन भी करेंगे, तो परफेक्ट प्लानिंग हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये कि इस दौरान वो जो 7 से 10 दिन के लेक्चर का गैप होता है उसमें आपको क्या करना है। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको वीडियो दिया, तो सबसे पहले आपको वीडियो देखना है। हो सकता है कि वीडियो देखने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाए। अब एक साथ तो देखोगे नहीं, हो सकता है 2 या 3 दिन में वीडियो देख रहे हो। तो वीडियो देखने के बाद जो पीडीएफ मैंने वेबसाइट पे डाला है उसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकाल देना है और लाइन टू लाइन पढ़ना है। अब एक बार पढ़ने से होगा नहीं, कम से कम 2 या 3 बार उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपकी जो एनसीईआरटी का कंसेप्ट है वो परफेक्ट हो जाएंगे। अब पढ़ने से तो नंबर आएंगे नहीं, एक बार पढ़ो फिर भूल जाते हैं। पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो एमसीक्यू सॉल्व कितने करने हैं, जैसे मैंने बताया था ऑन एन एवरेज 400 से 500 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। किस किस टाइप के करने हैं, एनसीईआरटी एक्सटेंडेड के सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्व करने हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, उसके बाद कोई कोचिंग मटेरियल के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करनी है, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करनी है। तो इतना करने में 7 से 10 दिन तो निकल जाएंगे, और जब आप इतना करोगे तभी जाके आपका वो जो चैप्टर है वो परफेक्ट हो पाएगा। अब कुछ बच्चे डिमांड करते हैं कि फटाफट से वीडियो अपलोड करो। अगर फटाफट से वीडियो अपलोड कर दिया तो आपकी प्रिपरेशन कैसे हो पाएगी? पढ़ना मुझे नहीं, पढ़ना आपको है, प्रैक्टिस आपको करनी है, और पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आपने एक बार पढ़ दिया, वीडियो देख दिया, बस भूल गए, ऐसे नहीं चलता है ना। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा आप लगाओगे उस चैप्टर के, उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। तो लास्ट में यही मैसेज है कि जब तक दूसरा वीडियो अपलोड नहीं होता है तब तक आपको इसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करो, ताकि बाद में रिवीजन के लिए अगर कम टाइम भी मिले तो आप उस चैप्टर को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों, कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूं, और मैं मेहनत कर रहा हूं। आप लोग मुझसे डबल ट्रिपल मेहनत कीजिए, एमसीक्यू की खूब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।